मौका सबको मिलता है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, लेकिन लोग मौका को क्या करते हैं, गँवा देते हैं। यही अगर आपकी अभी उम्र 18 साल, 20 साल या 25 साल है, अगर आपके मम्मी-पापा हैं, अगर मम्मी-पापा के रहते हुए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में, तो दोस्त उनके ना रहने पे आप कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं उखाड़ सकते। हाँ, गलत नहीं, आज मैं आपको जो बताऊँगा वो रियल बताऊँगा और प्रूफ़ के साथ बताऊँगा। मैं आपको हमेशा यही बताता रहा हूँ दोस्त कि बिज़नेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अगर आपका बिज़नेस चल गया तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है। तो आप शुरुआत में कम पैसे लगाइए। बिज़नेस वही सबसे ज़्यादा चलता है जो डेली यूज़ होता है, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 5000 तक तो लग ही जाएगा। एक माइक आता है, कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा माइक ले लीजिए। अभी 2026 लगा ही था और अप्रैल जाने वाला है। 3-4 महीने चले गए, पता ही नहीं चला। आपने एक दिन में 20 गाँव घूम लिया, 400 बचता है, तो आपका हो गया 8000 रुपये का सेल एक दिन का। लेकिन आपको कौन-सा करना है, आपके लिए कौन-सा फिट बैठ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक अपनी पुरानी बाइक से कोई बिज़नेस कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी पुरानी पड़ी हुई बाइक से, जिसे आप सोचते हैं कि इससे क्या ही कर सकते हैं दोस्त, उससे भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। आज मैं आपको ये जो बिज़नेस बताऊँगा, इसमें कोई भी फेक तरह का बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ये जो बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, इसमें ए टू जेड जानकारी दूँगा कि आप कैसे बिज़नेस शुरू करेंगे, इसमें कितना लागत लगेगा और लोकेशन क्या रहेगा और आप कमाई कितना करेंगे। क्योंकि हर चीज़ मैं अपनी इस डायरी में लिख लिया हूँ दोस्त, अपनी यहाँ पे जो डायरी देख रहे हैं इसमें लिख लिया हूँ और इसमें से आपको बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे, पूरा ए टू जेड जानकारी दूँगा। दोस्त, काफ़ी लोग मेरा इतना ही वीडियो देखकर चले जाएँगे वीडियो छोड़कर। वो ये सोचते होंगे कि यार लोग पता नहीं क्या-क्या फेंकते घूमते हैं। लेकिन दोस्त, मौका सबको मिलता है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, लेकिन लोग मौका को क्या करते हैं, गँवा देते हैं। यही अगर आपकी अभी उम्र 18 साल, 20 साल या 25 साल है, अगर आपके मम्मी-पापा हैं, अगर मम्मी-पापा के रहते हुए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में, तो दोस्त उनके ना रहने पे आप कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं उखाड़ सकते। हाँ, लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो। किसी की मज़दूरी, किसी के यहाँ काम, बस इतना ही कर सकते हो। आज अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, आज अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है, तो आप ज़रूर उसकी वीडियो में कमेंट करोगे कि आपने गलत बताया है। लेकिन दोस्त, गलत नहीं, आज मैं आपको जो बताऊँगा वो रियल बताऊँगा और प्रूफ़ के साथ बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, मेरा बिज़नेस है, अपनी पुरानी बाइक को क्या करना है, आपके पास अगर एक पुरानी बाइक है, तो उस पुरानी बाइक से आपको करना क्या है, आप मिस्त्री वाले के पास जाइए और उसका जो पीछे का भाग होता है, पीछे का जो धज होता है, उसको आप कटवाकर उससे बता दीजिए कि इसको मॉडिफ़ाई करके हमको एक ठेला जैसे बनाना है। आपने कई देखे होंगे, बाइक आगे है, पीछे ठेला लगा हुआ होता है, बस ऐसे ही बनवाना है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? इसको बनवाने के बाद आपको करना क्या है? अब आपने बनवा लिया, दोस्त मैं आपको ये जो बिज़नेस बताने जा रहा हूँ ना, एक गाँव वालों के लिए एकदम वरदान साबित होने वाला है, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा दोस्त कि बाइक पर धंधा करते हैं, बिज़नेस करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाइक से आप अगर ठेला बनवा लेंगे, तो उसमें ज़्यादा जगह रहेगा, तो आप उसमें आसानी से और भी चीज़ें भर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या बेचना है। ठेला तो बनवा लिया, मॉडिफ़ाई तो करवा लिया आप अपनी गाड़ी को, तो उसमें क्या बेचना है? आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने दाल मंडी जाना है। आपके घर से, एरिया से जो सबसे नज़दीकी दाल मंडी है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको दाल लेना है, वहाँ पे होलसेल रेट में दाल लेना है, ठीक है? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन सी दाल लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, हमने लिख लिया है कि आपको कौन-कौन सी दाल लेना है। तो सबसे पहले आपको अपनी दाल मंडी से अरहर की दाल लेना है, फिर उड़द की दाल लेना है, मसूर की दाल लेना है और मूँग की दाल लेना है। ये मैं यहाँ पे दाल तो और भी कई वैरायटी की आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वही दाल लिखा हूँ जो ज़्यादा चलती है, गाँव में ज़्यादा चलती है। आपको ये दाल को लेना है, कितनी मात्रा में लेना है ये भी बताऊँगा और इतनी दाल हो गई। आप इसे बाइक पर भी कर सकते हैं, लेकिन बाइक पर कम जगह होता है, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें ही रखी जा सकती है उसपे। लेकिन अगर आपके पास ठेला है, तो आप और भी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ठेला है, उसमें जगह बचा हुआ है, तो आप चना ले लीजिए। चना लोग क्या करते हैं, सुबह भिगाकर चबाते हैं, खाते हैं, ठीक है? और
आप कुछ सब्जी मंडी चले जाइए, वहाँ से आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए और लहसुन ले लीजिए और जो सूखा लाल मिर्च होता है उसको ले लीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आप वहाँ सब्जी मंडी से ले लीजिए। उसके बाद आपको जाना है किराना स्टोर से और वहाँ से आपको लेना है तेल। मैंने इतनी चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि आप अगर केवल दाल ही रखोगे तो फिर भी आप ठेला बनवा लिए तो आपको इसमें तो कोई फ़ायदा रहेगा ना, जगह उसमें खाली रहेगा तो इससे अच्छा है कि कुछ चीज़ें और उसमें ऐड करो, है ना? तो आप इस चीज़ को ले लो अपने हिसाब से। उसके बाद में अब मैं बता देता हूँ दाल कितना लेना है। दाल आपको सभी का 10-10 केजी लेना है। 10 केजी, इसका भी 10 और इसका भी 10, ठीक है? आप 10-10 केजी दाल ले लीजिए, क्योंकि शुरुआत कर रहे हो आप, चाहो तो 50-50 किलो भी ले लो, बोरा ले लो, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें नहीं चलेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं आपको हमेशा यही बताता रहा हूँ दोस्त कि बिज़नेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अगर आपका बिज़नेस चल गया तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है। तो आप शुरुआत में कम पैसे लगाइए, शुरू करिए, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा आपको लागत कितना लगेगा टोटल। तो आपको इनका सिर्फ़ 10-10 किलो लेना है, आप जाना है वहाँ पर दाल मंडी में, तो वहाँ उनसे बता देना कि भाई अभी मैं नया-नया शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा सामान लेना है ताकि मेरे एरिया में चलता है कि नहीं चलता है, मुझे जानकारी लेना है। अगर जो भी दाल ज़्यादा बिकता है तो मैं उससे ज़्यादा लेके जाऊँगा। लेकिन शुरुआत के लिए मुझे सिर्फ़ 10-10 किलो ही चाहिए, तो भी मान जाएगा कि हाँ भाई अगर ये शुरू कर रहा है, तो इसको कम की ज़रूरत है तो इतना ही दे दो। लेकिन उनसे बता देना कि भाई मैं होलसेल रेट में ही लूँगा, थोक रेट में। क्योंकि अगर आप ऐसे अगर वो देगा दुकान वालों के भाव में देगा तो आप कितने में बेचोगे? तो अगर वो होलसेल में देगा तो आपको 10, 20, 30, 40 रुपए मिल जाएँगे 1 किलो दाल पे। अब ये सभी चीज़ों को आपको रखना है। मैंने इन सब चीज़ों को इसलिए रखा क्योंकि दोस्त ये तेल को मैंने इसलिए रखा तेल, क्योंकि अगर आप दाल बेच रहे हो, ये सब बेच रहे हो, तेल हर किसी के घर में डेली यूज़ होता है। बिज़नेस वही सबसे ज़्यादा चलता है जो डेली यूज़ होता है। तेल लोग सब्ज़ी बनाएँगे तब भी तेल डालेंगे, दाल बनाएँगे तब भी, चिकन, मटन, मछली ये भी बनाएँगे तब भी तेल डालेंगे, मतलब तेल डेली लगता है सभी के घर में। तो आप इसको रखोगे तो भी चलेगा, लाल मिर्च भी चलता है, हरी मिर्च, आलू, टमाटर, प्याज़, हर ये जो चीज़ें मैंने लिखा है ये ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी के घर में डेली यूज़ होता है, तो इसको आपको लेना है, ठीक है? अब मैं बता दूँ कि ये सभी का कीमत सिर्फ़ आपको 5,000 रुपए लगाना है। ये दाल 10-10 किलो लेंगे तो ये 2,000-2,500 रुपए की दाल हो जाएगी और 2,000-2,500 रुपए के ये सामान हो जाएगा। तो आपका टोटल 5,000 रुपया इसमें लागत लगा और अब आपको मैंने सिर्फ़ 5,000 ये बताया और ये जो पुरानी बाइक है इससे आप मॉडिफ़ाई कराओगे, ठेला बनवाओगे, तो इसमें आपको 5,000 रुपए लग जाएगा। हो सकता है कि ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन कम से कम मैं बताया कि 5,000 तक तो लग ही जाएगा। तो टोटल लागत इसमें हो गया, टोटल लागत 10,000, टोटल लागत 10,000 रुपए। तो मैंने अब आपको बताया, आपने ठेला बनवा लिया, उसके बाद में आपने ये सारी सामान ले लिया। अब जब सामान ले लिए तो फिर आपको करना क्या है? घर पे थोड़ी ना बैठना है, आप शुरू कर रहे हो कोई बिज़नेस, है ना? तो उसके बाद में आपको करना है गाँव में। अब मैं इसको मिटाल देता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में क्या करना है आगे। तो दोस्तों, अब आपके पास सारा सामान रेडी हो गया। उसके बाद में अब आपको घूमना है गाँव-गाँव। एक माइक आता है, कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा माइक ले लीजिए, अगर आपको ना बोलना हो तो। माइक में रिकॉर्ड करके आप रख लीजिए, ये बोलता रहेगा। तो जिसमें दाल ले लो, तेल ले लो, मिर्च ले लो, सब्जी ले लो, ये सब। अब मैं आपको ये क्यों बताया कि गाँव-गाँव घूमना है? लोगों को क्या करना है, दाल लेना है या सब्जी लेना है या तेल लेना है तो लोग मार्केट जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके गाँव में जा-जा कर बेचोगे तो बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? आप खुद सोचो, ठीक है? हाँ, कुछ ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होंगे तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा फेक समझें कि केवल कहने की बात है, करो तब पता चले। दोस्त, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं 1 महीने या 2 महीने के बाद खुद ये चीज़ करूँगा। ठीक है? मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी तो आपको सीख रहा हूँ और आपको यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी सीखो और कुछ शुरू करो। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अभी 2026 लगा ही था और
अप्रैल जाने वाला है, 3-4 महीने चले गए पता ही नहीं चला, है ना? तो आपको करना क्या है, ये सारा सामान को लेके गाँव-गाँव जाना है। मान लीजिए आप एक गाँव से ज़्यादा नहीं 400 रुपए कमाते हो। भाई आप इतना सामान रखोगे तो एक गाँव में एक घर तो होता है नहीं, 100, 200, 300 घर तो ज़रूर होते हैं। तो अगर सब नहीं लेंगे, अगर उसमें से 10-20 घर वाले भी ले लिए सामान, तो आपका 400 रुपए तो बचेगा। इतने का आपका सामान बिक जाएगा। तो दोस्तों आपका कम से कम 400 रुपए का एक गाँव से बिक जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कम भी बताऊँगा, ज़्यादा भी बताऊँगा। अगर आप 10 गाँव भी घूम लेते हैं, तो एक गाँव से 400 मिल रहा है, तो आपको 10 गाँव से मिला 4000 रुपया। जिसमें से 4000 का बिका, तो आपका 1000 रुपया तो इसमें प्रॉफिट बचेगा, ठीक? अब आप यार बाइक से हो, साइकिल से तो हो नहीं, तो आप कम गाँव जाओगे। अगर आप ऐसे 15 गाँव चले गए, मैं एक अनुमान लेके चल रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी घूम सकते हो, कम भी घूम सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग आते हैं जो खरीदते कम है लेकिन ठेले पे ज़्यादा रुके रहते हैं ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो मान लीजिए आप अगर 15 गाँव जाते हो, तो आपका ये 6000 हो गया। अब 6000 रुपये में कम से कम आपको 2000 से 2500 रुपये बचेगा। अब ये तो मैं 15 गाँव का बताया, लेकिन अभी और थोड़ा बढ़ा के बताते हैं। अगर आपने एक दिन में 20 गाँव घूम लिया, 400 बचता है, तो आपका हो गया 8000 रुपये का सेल एक दिन का। तो इसमें आपको 2500 से 3000 रुपये आराम से आपका प्रॉफिट बच जाएगा। तो शुरुआत में आपको जितना मैंने बताया इतना ही लेना है। उसके बाद में जब आपका बिज़नेस बढ़ने लगे, ज़्यादा बिकने लगे, तो आप धीरे-धीरे बढ़ाते जाना। लेकिन शुरुआत करने के लिए कम पूँजी ही लगाना सबसे बेहतर होता है। अगर नहीं भी चला ना दोस्त ये चीज़, तो आपके घर पे तो यूज़ ही हो जाएगा। और ठेला का क्या, आजकल गाँव में भी बहुत सारे काम होते हैं। लोग बताएँगे कि भाई मेरा ये काम कर दो उससे, आप लेके चले जाना, 300-400 से उससे ही कमा लेना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें किया जाता है दोस्त। अब हमने आपको क्या बताया, लागत बता दिया, बिज़नेस कौन-सा है ये बता दिया, और मैंने ये भी बताया कमाई का कैलकुलेशन भी करके बता दिया। तो दोस्त हर कोई एक जैसा वीडियो नहीं बनाता। अगर आप किसी एक दूसरे का वीडियो देखकर अगर दूरियाँ बना रहे हो, तो भाई ये थोड़ा गलत है, क्योंकि आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। हर वीडियो में मैं अपना ज़रूर 100% दिया हूँ दोस्त, क्योंकि मैं फेक चीज़ें नहीं बताता हूँ। मैं खुद देखता हूँ यार, बहुत लोग हैं तो यूट्यूब पे बिज़नेस वीडियो बना दिए। अब वो थोड़ा चीज़ें तो बता दिए, लेकिन थोड़ा चीज़ें बताते ही नहीं हैं। अब कोई नया-नया है तो कहाँ ढूँढेगा? तो मैंने आपको यही पूरा चीज़ें बताया कि कैसे करना है, आपको कहाँ पे जाना है, कितना रुपया लगेगा। अभी मैं आपको अगर यहीं 2000 रुपया बताता और वहाँ आपको लगता 15-20 हज़ार रुपये, तो आप भी मुझे गाली भी देते और वीडियो भी दोबारा नहीं देखते। लेकिन मैंने आपको जो है वो रियलिटी बताया है। भाई हो सकता है कि आपकी गाड़ी मॉडिफ़ाई कराने में 5000 मैंने बताया, हो सकता है वहाँ 7-8 हज़ार या 10 हज़ार ले ले, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप अगर एक बार लगा दिए तो हमेशा के लिए है। लेकिन जो मैंने आपका और सारी सामग्री बताई, ये सिर्फ़ 5000 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? आजकल हर कोई के घर में यार 3-4 फ़ोन ज़रूर होता है। अभी कुछ लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे, वो सोचेंगे यार 10,000 नहीं है, कैसे करें? या घर वाले नहीं मानेंगे या कैसे-कैसे, मतलब जिनको नहीं करना होता है उनके पास बहाने ज़रूर होते हैं। आजकल हर किसी के घर में 3, 4, 5 फ़ोन तो ज़रूर होते हैं, और हर फ़ोन की बात किया जाए तो 10,000 से ऊपर ही होता है। तो जिसके घर में 40-50 हज़ार रुपए की सिर्फ़ मोबाइल चलाया जा रहा है, तो क्या वो 10 से 15 हज़ार रुपए लगाकर ये बिज़नेस नहीं कर सकता है? कर सकता है मेरे भाई। हाँ, वही लोग नहीं कर पाएँगे जिनको लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, या वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो लोग के लिए भाई ये मेरा बिज़नेस नहीं है। बाकी आप बताना मेरा ये बिज़नेस आइडिया कैसा लगा, और मेरी इस वीडियो को दोस्त उन सभी लोगों के पास शेयर करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्त, कि आप उन सभी लोगों को बताओ जो छोटा-मोटा बिज़नेस करना चाहते हैं। हालाँकि बाद में इस बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हैं वो लोग, और भी
इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए कम से ही करो, वही ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर भेजना दोस्त, जो करना चाहते हैं। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली में भी लोग हो सकते हैं, और चाहे आप भी अपना एक बार ज़रूर कैलकुलेशन करके देख लेना कि ये सही है कि गलत है। एक बार अपने हिसाब से कर लेना। मेरा काम है नए-नए बिज़नेस आइडिया बताना, ठीक है? लेकिन आपको कौन-सा करना है, आपके लिए कौन-सा फिट बैठ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लेना कि क्या ये मेरे लिए सूट करता है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ, तब आप इसको करना। बाकी पैसा फँसाने से कोई मतलब है नहीं दोस्त। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमें सपोर्ट करने के लिए अपने भाई को यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक अच्छा प्यारा-सा कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने भाई को फॉलो करें सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।